गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर भावना खेड़ा आज आप लोगों के सम्मुख एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं यहाँ पढ़ाई की बात करने नहीं आई हूँ। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है या ये परेशानी रहती है कि हमारा बच्चा जो है वो हमारी बात नहीं मानता है, हमारी बात नहीं सुनता है। बचपन में तो वो हमारी बात सुनता है, परंतु जैसे जैसे बड़ा होता है वह बात नहीं मानता है, हमारे पास नहीं बैठता है, हमारी बातें कम सुनता है या नहीं सुनता है। इन जैसे कई सवालों को मैं यहाँ पर थोड़ा जितना भी मैंने अनुभव किया है उसको आपसे लोगों के सम्मुख शेयर करना चाहती हूँ। आपसे आशा है कि आप एक रिक्वेस्ट भी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूं, या तो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से या कमेंट्स मैसेज के थ्रू आपको आपकी परेशानी को हल करना चाहूँगी। तो देखिए क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उस बच्चे से स्कूल की बातें वो घर आके सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताता है, छोटी सी छोटी बातें भी वो अपने पेरेंट्स को बताता है। और उस समय अभिभावक के पास, पेरेंट्स के पास समय कम होता है, तो कई सारी बातें होती हैं, कुछ तो वो इग्नोर कर देते हैं उन बातों को, या तो वो नहीं सुनते हैं या कहते हैं कि आप बाद में बताना, अभी हमारे पास वक्त नहीं है। या फिर जब बच्चे बताने की कोशिश करते हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है। तो उस समय आप बच्चा जो छोटा जो बच्चा है उनके सवालों का जो जवाब है उसको जवाब देने से बहुत सारे पेरेंट्स कतराते हैं या इग्नोर कर देते हैं या टालने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब बच्चा कोई सवाल पूछता है किसी न किसी माध्यम से उसे उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें, उसको टालें नहीं। जो भी आपको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे का क्या क्वेश्चन हो सकता है, छोटा बच्चा है, उस बच्चे के क्वेश्चन को आप उसी समय सॉल्व करने की कोशिश करें। और वो कोई भी बात करता है, कई बार हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ बातें करते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते और उनको कहते हैं चुप रहो, बहुत बातें करते हो, ऐसी बातें कहते हैं। तो क्या होता है, उनका जो सवाल होता है, उनकी जिज्ञासाएं होती हैं जो समाप्त हो जाती हैं, जो वो अपने भाव कहना चाहता है वो उसके भाव मन में ही रह जाते हैं। और बाद में क्या होता है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो हम उसको उससे उसके पीछे पीछे जाते हैं, उससे बातें पूछने की, उससे बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं या बातें पूछने की सोचते हैं। तो वही बच्चा जो है बड़े होके क्या करता है, अपनी बातों को नहीं वो सबके सामने फिर रखता है और अपनी बातों को बताने की कोशिश नहीं करता है और इसको ज़रूरी नहीं समझता है कि वो पेरेंट्स के सामने अपनी बात को रखे। तो उस समय फिर पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। जब बच्चा बात नहीं सुनता है, बात नहीं मानने लगता है, तो उस समय पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, देखिए जब बच्चा छोटा होता है उस समय उसको समय दीजिए। उसकी जो 2-3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल का बच्चा होता है उस समय उसकी ज्ञानेंद्रियाँ विकसित होती हैं, उस समय उसकी बुद्धि विकसित होती है, विकास की ओर अग्रसर होती है। इस समय बच्चों की ओर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बच्चे जो होते हैं इस समय उनके मन में बहुत सारी उथल पुथल होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो नया देखते हैं। नए देखने के साथ साथ उनके मन में जिज्ञासाएं होती हैं, तो वो प्रश्न करना उनका लाजमी है। तो प्रश्न जब उनके होते हैं तो उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उनको डांट कर या उनको चुप रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहिएगा। जिन सवालों को वो पूछते हैं हो सके तो उसके बाद भी आप उसको अपने अनुभव के अकॉर्डिंग उनको और भी ज़्यादा बातों को समझाने की कोशिश करिएगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है बच्चा कुछ अपने लेवल से हटकर क्वेश्चन कुछ जो उसको उस लेवल, उस उम्र में जब उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों के भी क्वेश्चन कर सकता है आपसे।
तो उस समय उसको एक अलग तरीके से आपको आना चाहिए कि अपने बच्चे को आपने किस तरह से उस प्रश्न उस जिज्ञासा को आपने शांत करना है। कई बार क्या होता है उसको हम डांट देते हैं कि ये तूने कहाँ से सीखा, ये आपने कहाँ से सीखा, या ऐसा आपको किसने सिखाया। कोई उसको सिखाता नहीं है, वो अपने आसपास का जो माहौल होता है उस माहौल से ही उसको वो बातें मन में आती हैं, इसीलिए उन बातों को वो पूछता है, जिज्ञासा रहती है उसके मन में। अगर हमने उस समय उसको वहाँ पर डांट दिया या इग्नोर कर दिया उसकी बातों को, तो ये बहुत ही गंभीर एक समस्या हो सकती है उसके साथ। उसे लग सकता है कि ज़रूर ये ऐसी कोई बात होगी जिस पर मेरे माता पिता भी बात नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए, जब वही बच्चा 13, 14, 15 साल का होता है या उससे बड़ा हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स का साथ नहीं चाहता है। उस समय उसको एकांत चाहिए होता है, वो एकांत की ओर भागता है, अपने पेरेंट्स का सानिध्य नहीं लेना चाहता है। उस समय उसकी जो होते हैं बदलाव, जो उसकी शारीरिक मानसिक बदलाव आते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहना चाहता है। ऐसे में क्या करना है, बचपन से ही अपने बच्चे को अपने स्पर्श का अनुभव कराइए, अपनी बातों से उसको मोहित करने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों को डांटना नहीं है, किसी भी बात पर उसको डपट नहीं देना है, उसको प्यार से समझाना है, ताकि वो बड़ा होके भी आपकी कद्र करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपका आदर करे। और उस समय क्या होता है, हमारा मन फिर दुखी हो जाता है जब बच्चे थोड़ा सा बड़े होते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारे पास बैठने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और कुछ खाना भी उनको क्या होता है, उनमें बहुत सारे नुक्स निकालने वो शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को संस्कार दीजिए। संस्कार कैसे देने हैं, बहुत ही प्यार से उसको कभी अपनी बात मनवाने पर जोर मत दीजिए, बहुत ही प्यार से। थोड़ा कभी हो सके तो बचपन में क्या कीजिए, भावनात्मक रूप से उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश कीजिए। माता पिता बचपन में ही अगर बच्चे से भावनात्मक लगाव रखेंगे, भावनात्मक रूप से उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वह उम्र के साथ साथ भी अपने माता पिता से लगाव रखते हैं। नहीं डांटने का मतलब ये नहीं है कि आप जब बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसको बिल्कुल नहीं डांटिए, ऐसा भी नहीं है। उसको उसके नुकसान के बारे में, उससे होने वाली जो गतिविधि है, जो हार्मफुल चीज़ें हैं किसी गलत कार्य के करने से, उसको आप बताइए बच्चे को। उसको किस तरह से आपने गलत और सही बचपन से ही सिखाने की कोशिश करनी है, ये एक पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। परंतु फिर भी आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, बहुत सारे पेरेंट्स के पास समय नहीं होता है कि वो बच्चों को किस तरह से हैंडल करें। बच्चे समय के साथ जो है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत सारी विकसित हो चुकी है, समय के साथ उनकी जो मांगें हैं बहुत ही बढ़ती जाती हैं। मांगें तरह तरह की मांगें उनकी हैं, बढ़ती जाती हैं। हमें उनकी इच्छाओं को पूरी तरह से दबाना भी नहीं है, और उनकी इच्छाओं को, उनकी ज़रूरतों को, हर ज़रूरत को पूरा करना भी ज़रूरी नहीं है। हमारे पास सीमित मात्रा में साधन है, सीमित संसाधन है, तो हमको अपने ही दायरे में रहकर उसकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। अगर हमने उसकी ज़रूरतों को जैसे ही उसने कहा और फटक से हमने वो कर दिया, तो इससे भी कहीं ना कहीं बच्चे के बिगड़ने के या फिर उसके गलत राह पकड़ने के चांस रहते हैं, या जिद जो उसकी एक जिद बन जाती है, उस जिद को वो पकड़ लेता है। कभी भी आप उग्र मत होइए, अत्यधिक उग्रता उसके किसी भी कार्य के लिए, वो उसके लिए, उसकी मानसिक स्थिति के लिए
उचित नहीं है। तो आज अभी मैं आपको इतना ही कहती हूँ। अगली वीडियो में आपकी कोई बातें हैं या आपकी कोई परेशानी है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं लिखकर, और मैं वीडियो के ज़रिए या फिर मैसेज के ज़रिए आप लोगों को उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, क्योंकि मैंने बहुत समय बच्चों के साथ गुजारा है। तो बच्चों की बाल मन की कोमल कल्पनाओं को मैं जिस हद तक जान सकती हूँ, जिस हद तक जानने की कोशिश मैंने करी है, और उसी से मैं आप लोगों की परेशानियों को सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करूँगी। थैंक यू।